नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 JKLH और वक्त है 100 गांव 100 खबर का। बारामूला सांसद इंजीनियर रशीद का दिल्ली की तिहाड़ जेल पर आरोप। रशीद की पार्टी AIP के मुताबिक जेल प्रशासन ने किन्नर कैदियों से कराया हमला। कुछ और कश्मीरी कैदियों पर भी हमले के आरोप। AIP मुताबिक वकील को सांसद रशीद ने हमले की जानकारी दी। बारामूला से सांसद है इंजीनियर रशीद। श्रीनगर में सीएम उमर अब्दुल्ला ने मंत्री और अधिकारियों के साथ की बैठक। बाढ़ के बाद हालातों पर चर्चा। प्रभावित इलाकों से लोगों की रेस्क्यू और व्यवस्था बहाल करने पर जोर। आपदा के समय में जम्मू कश्मीर बैंक ने राहत अभियान शुरू किया। बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों तक बैंकिंग सेवाएं दी गई। पुंछ से पंजाब के लिए 4 ट्राले राहत सामग्री लेकर 50 सिख युवा हुए रवाना। 1 ट्राले की सामग्री जम्मू में बाढ़ पीड़ितों को दी जाएगी। 3 ट्राले राहत सामग्री पंजाब के बाढ़ पीड़ितों तक पहुंचाई जाएगी। जम्मू कश्मीर विधानसभा की पर्यावरण समिति के अध्यक्ष और CPM नेता MY तारिगामी का बयान। कहा 2014 के बाद आई बाढ़ त्रासदियों से हमने कोई सबक नहीं सीखा। हमें माफिया और एजेंसियों के बीच साठ-गांठ तोड़नी। बिश्नाह के गांव चिमना चक में बारिश से कमला देवी का घर गिरा। बेघर हुई कमला देवी ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई। कश्मीर में मौसम की स्थिति में हुआ सुधार। कई दिन बारिश के बाद खिली धूप, लोगों ने ली राहत की सांस। अवंतीपोरा के पदगामपुरा में बारिश के चलते किसानों बागवानों को नुकसान। स्थानीय किसानों ने की सरकार से मदद की अपील। बड़गांव में भी झेलम नदी ने तबाही मचाई। तटबंध टूटने के बाद शालीना, रागशालीना और बागी शाकिर शाह समेत कई गांव जलमग्न। कई लोगों का रेस्क्यू किया गया। जम्मू डिवीजन के 10 जिलों में स्कूल आज भी बंद रहेंगे। खराब मौसम की वजह से स्कूल बंद किए गए। भारी बारिश से किश्तवाड़ के बुजवाहा में सड़कें बंद। इलाके के लोगों का जनजीवन प्रभावित। पुंछ में जम्मू हाईवे पर भीषण भूस्खलन। पहाड़ियों से हो रही है लगातार पत्थरों की बारिश। लोगों को करना पड़ रहा है मुश्किलों का सामना। भारी बारिश के चलते जम्मू के आरएसपुरा में सिटी में स्कूल परिसर में पानी भरा। स्कूल प्रबंधन ने प्रशासन से जल्द राहत कार्य शुरू करने की अपील की। भारी बारिश से सतलुज नदी आई उफान पर। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पानी से डूबा। सरहद पर लगी फेंसिंग भी पूरी तरह से सतलुज के पानी में डूबी। राजौरी के बूदल की केयर गांव में लगातार बारिश से कई जगह भूस्खलन। एक मकान पूरी तरह से ध्वस्त। कई ग्रामीणों को सुरक्षित निकाला गया। भूस्खलन में दबे 2 खोड़ों में से एक को सुरक्षित निकाल लिया गया है। पुंछ में पंजाब के बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए सिख युवा आगे आए हैं। करीब 2.5 से 3 करोड़ रुपए का राशन जमा किया गया है। बाढ़ प्रभावित इलाकों को ये राशन भेजा जा रहा है। थोड़ा में बाढ़ प्रभावित 3 परिवारों को शिफ्ट किया गया। प्रशासन ने हर संभव मदद का दिया भरोसा। गुलमर्ग के पटन इलाके में बाढ़ के बाद हालत खराब। विधायक जावेद रियाज ने लिया हालत का जायजा। घाटकोपाल इलाके में बांध बनाए जाने की अपील। कटरा में श्री माता वैष्णो देवी यात्रा लगातार 11वें दिन भी अस्थायी रूप से स्थगित। हादसे के बाद यात्रा मार्ग की मरम्मत का काम लगातार जारी। भारतीय सेना और NGO YSC ने मिलकर भद्रवाह में बनाया एक पैदल पुल। मुश्तेव नाले पर बनाए इस पुल से बाढ़ प्रभावित लोगों को मदद मिलेगी। राहत कार्यों में तेजी आएगी। डोडा में भी गर्भवती महिला को अस्पताल तक पहुंचाने में ग्रामीणों ने मदद की है। सड़क न होने की वजह से स्ट्रेचर पर महिला को अस्पताल पहुंचा दिया गया। जम्मू में उसके आसपास के इलाकों में भारी बारिश से कई इलाकों में नुकसान। BSF ने हेलीकॉप्टर से 60 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया। उधमपुर रियासी रामबन का दौरा करेगी गृह मंत्रालय की टीम। बाढ़ से प्रभावित इलाकों का लेंगी जायजा। राहत कार्यों की करेगी समीक्षा। जम्मू में कठुआ के हालात पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह का एक पोस्ट लिखा। इलाके में मौसम में हुआ काफी सुधार। सड़क मार्ग बहाली का काम आज पूरा हो जाएगा। जांसकर में भारी बारिश और बर्फबारी से फसलों को नुकसान। किसान ने लगाई प्रशासन से मदद की गुहार। लद्दाख में 2 दक्षिण कोरियाई नागरिकों का रेस्क्यू किया गया। सफल बचाव के बाद व्यक्तियों को चिकित्सा अधिकारियों को सौंप दिया गया है। जम्मू कश्मीर छात्र संघ ने विदेश मंत्री S जयशंकर को पत्र लिखा। सऊदी अरब में दिव्यांगत शाकिर अहमद शेख का पार्थिव शरीर स्वदेश लाने की मांग। अनंतनाग के रहने वाले शेख की दिल का दौरा पड़ने से हुई थी मौत। कश्मीर के सीमावर्ती 4 जिलों के कब्रिस्तानों को लेकर बड़ा खुलासा। 373 कब्रिस्तानों की 4056 कब्रों में से 2493 कब्र विदेशी आतंकियों की सेव यूथ सेव फ्यूचर फाउंडेशन ने 6 साल के सर्वे के बाद जारी की रिपोर्ट। संस्था में 2018 से 24 के बीच बारामूला, कुपवाड़ा, बांडीपोरा, गांदरबल में 373 कब्रिस्तानों का सर्वे किया गया है। रिपोर्ट जारी कर दी गई है। कश्मीर में कब्रिस्तानों पर खुलासे पर बीजेपी नेता रजनी सेठी का बयान। कहा, यह आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति। केंद्र सरकार आतंकवाद की सफाई तक यही नीति रखेगी जारी। उधमपुर के पी गांव में भालू के हमले से पति पत्नी गंभीर रूप से घायल। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। संगमरमर में ऑल टेरन व्हीकल मालिकों ने सरकार से पर्यटन स्थल द्रोण को खोलने की अपील की। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से स्थल बंद है।
एलजी मनोज सिन्हा मिलाद उन नबी की बधाई दी गई है। एक्स पर पैगंबर मोहम्मद की शिक्षाओं का जिक्र किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पर एलजी मनोज सिन्हा ने शुभकामनाएं दी। एक एक्स पर पोस्ट कर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को याद किया गया। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में सीएम उमर अब्दुल्ला ने पोस्ट किया। एक्स पर शिक्षकों को बधाई दी। शिक्षकों की मेहनत और लगन की सराहना की गई। राजौरी में आए करीब 13 खाना बदोश परिवार श्रीनगर के पंथा चौक के पास नेशनल हाईवे पर फंसे। बाढ़ के पानी के चलते उन्हें पीने के पानी की कमी और राशन खराब होने की समस्या से वो लोग परेशान हैं। उन्हें प्रशासन से मदद की अपील की है। बारामूला सांसद इंजीनियर रशीद के बेटे अबरार रशीद ने तिहाड़ जेल की घटना पर प्रतिक्रिया दी है। बोले, इंजीनियर रशीद पर तिहाड़ जेल में अंदर हमला हुआ, वो जानलेवा हमले से बाल बाल बचे हैं। अनंतनाग पुलिस ने गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है। गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल एक वाहन को जब्त कर लिया गया है। पीडीपी प्रमुख महबूब अख्तर ने अनंतनाग के बिजबेरा स्थित फल मंडी का दौरा किया। फल उत्पादकों के साथ मुलाकात की। राज्यमार्ग को जल्द बहाल करने की अपील की गई है। कई दिनों के बाद कटरा रियासी रोड यातायात के लिए खोली गई। प्रशासन ने सड़क से मलबा हटाकर सड़कों को आवागमन के लिए बहाल कर दिया है। पीडीपी नेता जोहेब मीर ने बीजेपी पर निशाना साधा। कश्मीर की कब्रों के बारे में फर्जी खबरें फैलाने का आरोप। बोले, बीजेपी मुसलमानों और कश्मीरियों को निशाना बनाने के लिए हिंदू मुस्लिम कब्रिस्तान और शमशान की राजनीति कर रही है। पुलवामा जिले के कई निचले इलाके जलमग्न। काकपुरा तहसील की सड़क और रिहायशी इलाके भी जलमग्न। कांग्रेस नेता मोहम्मद अनवर भट्ट ने जिला प्रशासन पर पीड़ितों को सहायता प्रदान करने के विफल रहने का लगाया आरोप। मंडलायुक्त जम्मू ने थर्ड उधमपुर में नेशनल हाईवे 44 की मरम्मत के कार्य का निरीक्षण किया। जिला प्रशासन उधमपुर के पीड़ितों को मदद करने की लेकर तारीफ कर रहे हैं। राजौरी शहर ईद मिलाद नबी को लेकर सजा मरकजी जमा मस्जिद में तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है। आर्निया के बाढ़ प्रभावित पिंडी और काकोटे गांव में बीएसएफ ने लगाया मेडिकल कैंप। प्रभावित ग्रामीणों तक राहत और चिकित्सा सहायता पहुंचाना उद्देश्य। वकाफ इस्लामिया चंपापुर ने प्रशासन को चेतावनी दी। मोहम्मद मकबूल शाह ने कहा कि अगर एक महीने के अंदर झेलम नदी के किनारों की मरम्मत नहीं की गई तो कमेटी और आम लोग चंदा करके कराएंगे। सीएम उमर ने ईद मिलाद उन नबी की छुट्टी को लेकर एलजी प्रशासन पर निशाना साधा। बोले, सरकारी कैलेंडर में साफ लिखा है कि चांद दिखने के आधार पर छुट्टी बदल सकती है। गैर निर्वाचित सरकार द्वारा जानबूझकर छुट्टी न बदलने का निर्णय अविवेकपूर्ण और लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला है। सांसद इंजीनियर रशीद के वकील ने जावेद हुब्बी ने तिहाड़ प्रशासन पर निशाना साधा। बोले, तिहाड़ जेल अधिकारियों ने कश्मीरी कैदियों को परेशान करने के लिए एक नए तरीके इजाद किए, जिसमें जानबूझकर उनके साथ बैरकों में पुरुष किन्नरों को रखा जाता है। देश में शिक्षक दिवस मनाया गया। राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किए। जम्मू और कश्मीर के जिद्राह से कुलदीप गुप्ता और व्याख्याता में पुरस्कार मिला। एनसी नेता शेख बशीर अहमद ने आतंकवादियों के कब्रिस्तानों की रिपोर्टों पर प्रतिक्रिया दी। बोले, बीजेपी को इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। मृतकों पर ऐसी राजनीति करना ठीक नहीं। एसएसपी ट्रैफिक श्रीनगर ने सोशल मीडिया पर चल रही एक फर्जी खबर का खंडन किया है। बाढ़ प्रभावित वाहनों का चालान नहीं काटने का आश्वासन दिया है। पांपोर में पुराने राष्ट्रीय राजमार्ग पर नदी के किनारे दरार आने से स्थानीय लोग चिंतित। एहतियात के तौर पर प्रशासन ने इस सड़क पर वाहनों की आवाजाही फिलहाल के लिए रोक दी है। पांपोर में बस स्टैंड के पास नदी उफान पर आने से लोग चिंतित। लोगों ने प्रशासन से की समाधान की मांग। पाटन नगर पालिका की टीम ने विभिन्न दुकानों का औचक निरीक्षण किया। कुछ दुकानों पर साफ सफाई, घटिया सामान रखने पर कार्रवाई की गई और ग्राहकों को सही वस्तु उपलब्ध कराने के दिए निर्देश। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर के मौसम को लेकर संभावना जताई। 7 से 8 सितंबर को हल्की बारिश और बूंदाबांदी की उम्मीद है। लोगों से नदी नालों के पास न जाने की सलाह दी गई है। कठुआ में भारी नुकसान का केंद्रीय टीम ने आकलन किया है। रावी सहित सहाड़ खड्ड पर क्षतिग्रस्त पुल का निरीक्षण कर दिया गया है। एमएच की टीम सांबा के बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंची, नुकसान का जायजा लिया। अखनूर फ्लड कंट्रोल डिवीजन के सीएन राजीव गुप्ता ने जानकारी दी। कहा, चिनाब का जलस्तर घटा, बारिश भी थम गई है। रियासी में 3 दिन की रिकॉर्ड बारिश के बाद मौसम साफ। माहौर में 86 से ज्यादा घर प्रभावित। चिनाब नदी बनी चिंता का सबब। रियासी के माहौल में कुछ इलाकों में जमीन खिसकी, सड़क धंसी, मकानों में आई दरारें, लोग बेघर हुए। श्रीनगर पुलिस ने एसडीआरएफ के साथ निकासी और पुनर्वास योजना शुरू की है। प्रभावित नागरिकों के लिए शुरू की गई है योजना। डोडा के डोनाडी में ख्याति किलोथ्रन राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुआ एक और भूस्खलन। जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित। मौसम बिगड़ा, हाईवे बंद, लेकिन दुल्हन निकाली शादी की नई राह। वंदे भारत ट्रेन से पहुंचा मंडप। पुलवामा के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी सेब के बागों में घुसा, सेब के फसलों को नुकसान हुआ।
ट्रकों में फंसे रहने से सेब उद्योग को करोड़ों का नुकसान। मुगल रोड और अन्य मार्गों पर फलों से लदे सैकड़ों ट्रक फंसे रहे। पाकुड़ विधायक हसनैन मसूदी ने कई बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। कई इलाकों की स्थिति का लिया जायजा। विधायक डॉक्टर राजीव भगत ने विश्वनाथ क्षेत्र का दौरा किया। सड़कों, गलियों, पुलियों और किसानों की फसलों की स्थिति का लिया जायजा। किश्तवाड़ दारुशला 0 पॉइंट पर भारी भूस्खलन। राष्ट्रीय राजमार्ग 244 यातायात के लिए बंद। अखनूर के गरखल में बाढ़ की वजह से घरों और संपत्तियों को नुकसान। सरकार ने उन्हें पुनर्वासित करने की मांग की।